अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भोपाल की, जो अब तक बीजेपी के कब्जे में है। लेकिन इस सीट पर जब से दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया, दिग्विजय सिंह को जब से यहां ने कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, उसके बाद से ही बीजेपी में खलबली है। बीजेपी अलग अलग नाम लेकर सामने आ रही है। कभी यहां से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आता है, कभी यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, तो कभी यहां से बीडी शर्मा का नाम आता है, तो कभी यहां से साध्वी प्रज्ञा का नाम आता है। लेकिन अब एक और नाम यहां पर सामने आता है, और वो है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का। हालांकि उमा भारती पहले चिट्ठी लिखकर अमित शाह को कह चुकी हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, लेकिन पार्टी मनाने में जुटी हुई है, पार्टी मनाने की कोशिश कर रही है और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भोपाल सीट जो लंबे समय से बीजेपी के कब्जे में है और वो चाहती है कि सीट उनके कब्जे में रहे और ऐसा कोई चेहरा हो जो दिग्विजय सिंह को टक्कर दे पाए, वही चेहरा यहां से उतारा जाए। तो चेहरे की तलाश जारी है। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या चेहरा नहीं मिल रहा है भोपाल में बीजेपी को? देखिए विजय, चेहरे से ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा चेहरे बीजेपी के सामने है, पर लेकिन दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी ऐसा चेहरा उतारना चाहती है जिसका कि पूरे देश में एक मैसेज जाए। अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह को जिस तरीके से आरएसएस का दुर्विरोधी माना जाता है, आरएसएस विचारधारा का हमेशा दिग्विजय सिंह विरोध करते रहे हैं और जो आरएसएस पर हमला करते रहे हैं, उसकी वजह से बीजेपी और संघ ये चाहता है कि एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा जाए जो कि दिग्विजय सिंह को न केवल हराए बल्कि पूरे देश में एक मैसेज देने में कामयाब हो। जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर दिग्विजय सिंह अभी चल रहे हैं, ऐसे में एक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे को उतारने की बात भोपाल से कही जा रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह का जो नाम चला था वो इसी वजह से चला था क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट के बाद में दिग्विजय सिंह के राडार पर सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति था हिंदुस्तान के अंदर तो वो साध्वी प्रज्ञा सिंह थी। और मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जिस तरीके से जो एक सैफ्रॉन टेररिज्म की बात सामने निकल कर आई थी और पूरे देश में जो इस बात को लेकर हो अल्लाह मचाता सियासत करवाई थी, उसका जवाब देने की कोशिश आरएसएस के द्वारा भोपाल सीट के माध्यम से की जा रही है। उमा भारती का नाम सामने निकल कर आया और बड़ी तेजी से निकल कर आया, और जो सूत्र बता रहे हैं कि उमा भारती शायद भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं क्योंकि संघ के तमाम नेताओं ने उनको बनाया है। इससे पहले 2019 में उमा भारती ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार किया था। उनका कहना था कि वो गंगा के लिए काम करना चाहती हैं, लिहाजा चुनावी राजनीति से वो 5 साल के लिए संन्यास लेंगे और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो चुनावी राजनीति में आएंगे। पर लेकिन बीजेपी के लिए वो प्रचार करती रहेंगी। दिग्विजय सिंह का नाम जब भोपाल से डिक्लेयर हुआ था तो उसी समय उमा भारती ने क्लियर किया था कि भोपाल में वो आकर दिग्विजय सिंह को न केवल हराएंगी बल्कि उनके खिलाफ में प्रचार करेंगी। यानी कि कहना होगा कि मन वो पहले बना चुकी थी प्रचार का, पर लेकिन पार्टी के बड़े नेता भी दिग्विजय सिंह को हरा सकता है। तो ऐसे में वो छोटा कार्यकर्ता होगा या बड़ा नेता होगा, चेहरे की तलाश जो है लगातार जारी है, और वो कौन चेहरा होगा ये हम भी जानना चाहते हैं। लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।